हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग साउंड वेव्स के पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बेसिकली टिपिकल साउंड वेव का ग्राफ है। इस लाइन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेफरेंस लाइन, या कई बुक्स में लिखा होगा जीरो लाइन ऑफ डिस्टरबेंस। ओके, जीरो लाइन ऑफ डिस्टरबेंस। अब देखिए, एक तो जब वेव प्रोपोगेट कर रही है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो आप देखेंगे जीरो लाइन ऑफ डिस्टरबेंस से मैक्सिमम जो हाइट है अपर साइड, सिमिलरली जीरो लाइन ऑफ डिस्टरबेंस से लोअर साइड जो मैक्सिमम हाइट है, इस टर्म को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी वेव के लिए, साउंड वेव के लिए, एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो पहले आप ग्राफ बनाइए, उसके बाद डेफिनेशन लिखिए ज्यादा क्लैरिटी के लिए। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो लाइन ऑफ डिस्टरबेंस टुवर्ड्स अपर साइड और लोअर साइड। ओके, नेक्स्ट जो टर्म होता है वो होता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का मतलब समझना पड़ेगा। ये जो पीक पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं क्रस्ट, और जो ये डाउन साइड पीक पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या दो सक्सेसिव ट्रफ्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है सक्सेसिव, दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। और एक और भी हो सकता है, यहाँ से कोई वेव चल रही है, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही होता है। ओके, एम्पलीट्यूड को बेसिकली ए अल्फाबेट से लिख देते हैं, सिंपल। ओके, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। होपफुली दो कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में कितने साइकिल्स हैं। साइकिल्स का मतलब समझते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से शुरू किया हमने मोशन, ये हो गई एक साइकिल पूरी। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। तो अगर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको टाइम पता है, ठीक है, तो आपने देखा चार साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक टाइम, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एफ वर्ड से जोड़ करते हैं। इज इट क्लियर? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं
टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। कैपिटल टी से नोट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और यू कैन से टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा था, एम्पलीट्यूड को अल्फाबेट ए से लिख देते हैं, स्मॉल। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी इनके लिए काम करता है। वो क्या होता है? अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकालनी है, v दैट विल बी इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। ओके। यहाँ से आप लिखोगे वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू 1 बाय टाइम पीरियड। यहाँ से वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काम आता है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक है कि आप एक वेव को कैसे समझते हैं। आई होप all terms and their definitions are quite clear to you. Still, if you are having any doubt, please post in the comment section. I am here to help you. Thank you so much and keep learning.